हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड पर्सनली सेंसेक्स के बारे में। आप सबको पता है कल आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी आपकी थर्सडे को होने लगी है। आपका इससे पहले आपने देखा होगा ट्यूसडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी। अभी आपको थर्सडे को आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए तो डिस्कशन करेंगे फिलहाल कि मार्केट में क्या कामकाज करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर लेवल्स निकालेंगे और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह सब कुछ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, जो भी आप कामकाज करें इस मार्केट के अंदर रिस्क रिवार्ड के साथ काम करें और किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के कामकाज करें। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर खरीदी बिक्री करें या आप अपने लॉस और प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पर कुछ करें। मैं किसी तरह का आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, बस मैं जस्ट एक आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको चार्ट यहाँ पर बना करके देने की कोशिश करता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना करके देता हूँ, जिससे अगर आप सीख पाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज किसी के ऊपर भरोसा आपको करने की जरूरत नहीं है, इवन मेरे ऊपर भी। हाँ, आपको लगता है कि बस इस तरह से आकर मार्केट चलती है चार्ट के मुताबिक, तो आप जरूर वहां पर आप अपनी एक बार कोशिश कर सकते हैं। नहीं लगता तो बड़े भैया अब क्या ही तो बोला जाए, क्योंकि मार्केट कुछ भी 100% नहीं है। ओके, चलिए फाइनली यहाँ पर निफ्टी देखते हैं। देखिए, निफ्टी में क्या है, आपने देखा होगा कि मार्केट आपके एक बहुत जबरदस्त एक गैप ओपन होती है। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सबको वापस बुलिश किया। क्या बुलिश किया? आपका 25,000 का यहाँ पर लेवल जो था ना, 25,000 के लेवल के ऊपर आपका मार्केट निकला। समझ रहे हैं? जैसे आपका मार्केट कल यहाँ पर बुलिश किया था, कहाँ पर बुलिश किया था, ये देखिए, ये जो एक्सपायरी के दिन उससे पहले, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ था, निकला, मतलब बुलिश किया सबको कि मैं अब बस ऊपर ही जाने वाली। उसके बाद बड़ा जबरदस्त कैंडल बनाया। सेम आज यहां पर मार्केट ने वही स्ट्रक्चर यहां पर आज का दोहरा दिया है। ये देखिए, मार्केट जो बुलिश हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कैंडल आपकी दिख रही है, ये वाली है ग्रीन वाली, ये 15 मिनट की कैंडल है दोस्त। अगर मैं इस कैंडल को 5 मिनट में ले जाता हूं तब आप और अच्छे से देखिएगा। चलिए ये दिखाता हूं आपको, ये देखिए कितनी जबरदस्त कैंडल आपकी बनी। ये 5 मिनट की कैंडल बनी ना यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, ये जानबूझ के यहां पर किया गया इस तरह से कामकाज। उसके बाद मार्केट में बड़े प्यार से नीचे लाया गया। फिर जितने भी यहां पर बेचारे पुटवायर थे, जितने पुटवायर, सबसे पहले इस कैंडल में ट्रैप किया गया किसको? पुटवायर को। ठीक है, चूंकि जब ये मार्केट इस तरह से बार बार हिचकोले खाने लगी थी तो यहाँ पर क्या थे, पुटवायर एक्टिव होना शुरू हो गए थे। और शुरू होने का देखिए रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चूंकि ये देखिए आपका बिग वाली कैंडल बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब आप बोलेंगे बोले सर कैसे पता, तो आप यहाँ पर चेक करिए, थोड़ा सा आपको नजर आ जाएगा। देखिए 5 मिनट में अगर आप चार्ट देखते ना तो आपको नजर आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा था इस जगह में। ये देखिए जो कैंडल्स आपकी बन रही ना, ये जितनी भी कैंडल आपकी बन रही, तो बिग वाली कैंडल बन रही। बिग वाली कैंडल बनने का मतलब क्या होता है कि यहां से धीरे धीरे आपके काल की तरफ का इंटरेस्ट आपका खत्म हो रहा था। ठीक है, अरे समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं? ओके, दूसरी चीज इसके बाद क्या हुआ, जब उनको पता लग गया कि इनको ऑपरेटर को कि भाई यहां पर क्या है, पुट में एंट्री बन रही है किसकी, एक रिटेल ट्रेडर की। क्योंकि रिटेल ट्रेडर की इतना ही हिम्मत होती भाई, ये धीरे 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 यहां पर पुट बाई करना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कैंडल को बहुत तेजी के साथ आपका ऊपर कर दिया। अब बताइए कि जब इसको बहुत तेजी के साथ ऊपर किया तो आपने देखा भी होगा कि जो आपके काल का रेट जो भी मान लीजिए 120 रुपए चल रहा था, वो सीधे सीधे जंप करके 140 रुपए भागा, है ना। मतलब लगभग 20 से 25 पॉइंट के यहाँ पर बड़े तेजी के साथ इंक्रीमेंट हुआ। ओके, अब बेचारे जितने भी यहाँ पर पुटवायर फंसे थे ना, उसका सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सब कैसे हिट हो गया। अब जैसे ही सब कैसे हिट होता है, अब मार्केट ने क्या किया, यहां से इस तरह से निगेटिव कैंडल फिर बनाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो यहाँ पर बेचारे पुटवायर बैठे थे ना, उन्होंने यहाँ पर वापिस एक बार फिर एंट्री किया पुट में। देखिएगा कैसे कमर तोड़ती है मार्केट। फिर बेचारे यहाँ पर पुट में एंट्री किया, ये रेड कैंडल देख करके। जैसे ये बेचारे पुट में बाई करते, फिर मार्केट ऊपर गई। देख रहे तमाशा। और ये तीन कैंडल कंटिन्यू ऊपर बनाई, और जितने यहाँ पर वापिस पुट बाई किए, फिर मार्केट ने यहाँ पर कमर तोड़ा। ठीक है, इसके बाद तो ये देखिए क्या तमाशा बनाया मार्केट ने। मतलब क्या हुई तो बोला जाए, अगर कोई मार्केट को बेचारा ना समझे, कोई स्ट्रक्चर को ना समझे ना, आप यकीन करिए उसका तो यहाँ पर डेली अकाउंट खाली हो जाए। इस तरह से मार्केट ड्रामा कर रही है डेली के डेली। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या समझाता हूं कि अगर बड़े भाई यहाँ पर आपको कोई ट्रेड मिल गया हो या कहीं पर मिल गया हो, तो कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेड मिल गया आपको, जो प्रॉफिट मिल गया, उस प्रॉफिट को आप घर ले जाना सीखिए। और अगर इस तरह से कंडीशन में अगर आपको मान लो पता लग जाए किसी का तरह से कि नहीं मार्केट यहाँ पर आपको ट्रैप करने वाली है,
जितना छोटा से छोटा एसएल हो सके, जितना छोटा से छोटा लॉस हो सके, उस लॉस को आप यहां पर बुक करके और साइड हो जाइए। और नहीं तो आप यकीन करिए, अगर एक बार आपका यहां पर लॉस हुआ ना और बड़ा लॉस हो गया, तो ना जाने और भी कितने लॉस होंगे ऐसी कंडीशन में। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर मार्केट ने क्या है, अपना वही ड्रामा शुरू किया जो कि यहां पर असलियत में होना चाहिए था। कहानी वही हुई। अब यहां पर दूसरा आज का मार्केट में ड्रामा और शरत शुरू किया था, आपके जो प्रीमियम थे ना वो बढ़ नहीं रहे थे, आपके मेल्ट हो रहे थे, ज्यादातर प्रीमियम आपके मेल्ट हो रहे थे। मार्केट कितना गिर रही, आपके पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। मार्केट यहां पर जब थोड़ा बहुत ऊपर जा रही, आपके कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, ओटीएम वाले, एटीएम वाले। हाँ, आप जब अगर इन द मनी में चले जाइए, जैसे आप यहाँ लीजिएगा 24,900 वाली कॉल थी, उसमें थोड़ा मोमेंट था। नीचे की तरफ पुट की तरफ अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर अगर 24,700 वाली पुट में जाए, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट था। तो इस तरह से क्या होता है मार्केट में, देखिए हर जगह एक ही चीज नहीं चलता कि आप एटीएम ही लीजिए या ओटीएम ही लीजिए। ओटीएम बेचारा जितनों ने लिया होगा ना, आज उनके तो यहाँ पर बैंड मार्केट ने क्या ही खासा लॉस किया होगा। इसलिए हर दिन आप ओटीएम का भी काम नहीं कर सकते। ओटीएम का काम धाम करना एक दिन होता है, जब आप करिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज का मार्केट कुछ खास रहा नहीं। और ये जो भी कार्रवाई करना था ना, जितने भी लोग ये जो अब आपके एफआईआई डीआई होते जो भी बड़े बड़े, वो इन्होंने यहाँ पर गैप अप करके उन्होंने अपनी पहली कार्रवाई कर लिया। ठीक है, और हम लोग क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, न्यूज के भरोसे बहुत ज्यादा बैठते हैं ना। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ, न्यूज के भरोसे तो आपको बैठना ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है मार्केट में, जो न्यूज आपका चलता है वो पहले ही खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। हमको जो चीज मिलती है ना, वो बिल्कुल गिरी हुई चीज मिलती है एकदम। हम उसको ढूंढते हैं ऐसे, समझ रहे, तो वो सब कुछ पहले ही यहाँ पर हो जाता है मार्केट में, माल पहले उठा लिया जाता है। इसके बाद मार्केट आपकी देखिए गैप अप को नहीं। आप खुद बताइए, ऐसी कंडीशन में किसको लग रहा था जब ये मार्केट साइड बेच थी, यहाँ पर गिर रही थी, किसी को लग रहा था ऊपर जाएगी? लेकिन क्या था, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन बनाए गए थे भर भर के, और उन्होंने यहाँ पर अपना माल को सल्टा करके साइड हो गए। ओके, अब कल का फाइनली यहाँ पर देखिए बताते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन वगैरह ही ड्रा कर सकते हैं। अगर उससे कुछ हमें सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो देखिए आपको हड़बड़ी में ज्यादा ओवर ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए यही ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, ये आपका सपोर्ट है। ध्यान रखिए, ये बार बार आपका सपोर्ट बन रहा है। अरे दिख रहा है आपको कौन सा ट्रेंड लाइन, ये आपका देखिए सपोर्ट है। यहाँ पर नीचे सपोर्ट था, इसके बाद आपका यहाँ पर सपोर्ट था, फिर सपोर्ट, लगभग ये सपोर्ट सपोर्ट, और इस सपोर्ट के पास मार्केट आपकी नहीं आई, ये सपोर्ट आपका थोड़ा सा खाली छूटा हुआ है। तो क्या कल ये सपोर्ट आपका फिलअप करेगा, या ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा? अब वो तो कल के कल बताएंगे। चलिए, ये तो आपका एक ट्रेंड लाइन है, नीचे वाली आप बना लेना, ये बहुत जरूरी है। ओके, आज के लो पॉइंट को मार्क आउट कर लेते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, और ये स्टॉप लॉस कौन सी क्रिएट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लो पॉइंट है ना, यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है, इसलिए मार्केट क्या हुई, गिरी, इसके बाद आपकी ऊपर गई। ठीक है, लेकिन ऊपर जो मार्केट गई ना, तो कहां तक गई है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो कैसे जानकारी निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फिबोनाची उठा लेंगे। ठीक है, फिबोनाची उठा करके, या अगर आप इसके टॉप से इस तरह से छोटा सा ऐसे फिबोनाची ड्रा करेंगे ना, तो आपको 0.61 का लेवल दिखाई देगा। वो देखिए आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, वो 0.61 का लेवल आपको यहाँ पर आ रहा है 24,989 के आसपास, मतलब सीधे 990 आप ले लीजिएगा। ठीक है, मेरे ग्रुप में जो भी मेंबर्स है उनको अभी समझ में आ जाएगा कि 9 मतलब 24,990 का सर ने क्यों बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी आपको समझ में आया बड़े भाई? ओके, तो सिंपल ये समझिएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस जोन है। जब तक आपका निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, इसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि एज ए रेजिस्टेंस आपका ये काम करेगा। बल्कि आप यहाँ पर 25,000 ले लीजिए तो ज्यादा ही बेटर है, बट मैं आपको अभी बता दिया 24,990 का। ठीक है, चलिए फिबोनाची से आपको कंफर्म हुआ। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जो फिबोनाची होता है ना, ये आपका रिट्रेसमेंट जोन होता है। इसका मतलब मार्केट जो आपकी गिरी, इसके बाद रिट्रेसमेंट खत्म हो गई, देन आपका मार्केट अगर कल मान लीजिए किसके ऊपर यहाँ पर रुक करके ऊपर निकलता है, तो फिर तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है आज का हाई है, उसको भी टच करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपका 25,120 की तरफ का आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको ध्यान आपको रखना है। चलिए नीचे की बात कर लें वापिस। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया कि 0.61 वाला लेवल है, रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे निकलेगी तो ऑब्वियस बात है ये वाला सपोर्ट जो कि यहाँ पर एस्टेल भी क्रिएट है। दूसरा चीज आपका ये क्या है, सपोर्ट जोन भी है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा सपोर्ट आ रहा है? अब आप बोलेंगे सर सपोर्ट, वो सपोर्ट ये वाले हैं। ये देखिए, ये जो आपके यहाँ पर सप्लाई जोन है ना, अभी ये लेटेस्ट टाइम का सप्लाई जोन बना है,
और वो सप्लाई जोन आपका कौन सा है, 24,870 के आसपास। इस चीज का ध्यान नीचे रखना है आप, समझ रहे हो? अरे बड़े भाई समझ रहे हो, 24,870 का नीचे का आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन है। ओके, अब बात कर ले दूसरी। अगर मान लो मार्केट गैप अप ही खुल गई और गैप अप खुल कर ऊपर निकली, तो चांस है आपके ऊपर निकलने के लिए, और मार्केट फिर आपका ये हाई ब्रेकआउट, देन आपका 25,080 और 25,120, ये आपके दो ऊपर के रेजिस्टेंस है, इनको ध्यान रखना। गैप डाउन ही खुल गई, ज्यादा बड़ी गैप डाउन, तो ये आपको मैंने बता ही दिया, ये आपका सपोर्ट जोन है। हो सकता है आपका गैप डाउन अगर खुल जाता है, देन आपका सपोर्ट लेकर के फिर अगर मार्केट संभलेगी तो यहाँ पर हम लॉन्ग की तरफ कोशिश करेंगे जाने के लिए। आप इस आपको बता दूं, एक लॉट से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलिए, निफ्टी में हो गया। अभी चल देखिए, आपका एक अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, ये वाली मेरी एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, इसको आप पूरा कंप्लीट करिएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसको आप थोड़ा सा पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये कहीं ना कहीं देखिए आपको कुछ इशारा करेगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आपको कुछ इशारा करता हुआ नजर आ सकता है कल के मार्केट में, इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। ओके, अब लास्ट, एक और लास्ट बना दे। अरे बना दे बड़े भाई, आप बोलेगे बोला सर कितनी सारी ट्रेंड लाइन बना दे, तो चलो एक और बना देते हैं आपको। ये लीजिएगा, मैं यहाँ पर कौन सा लूँ, ट्रेंड लाइन ही ले लेता हूँ, और ये हाई जो देख रहे हैं आप, ये हाई से लेकर के चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं। ये लीजिए, अब आपको समझ में आया। अब चाहे तो आप इसको एक बार डिलीट मार के, अब आपको ये लेवल एक बार रेंज का लेवल मिल चुका है, यहाँ पर दोनों रेंज मिल चुकी है, तो आपको ऊपर बता ही दिया गया कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये वाला आपका रेजिस्टेंस जोन, इसके नीचे निकलेगा तो ये वाला आपका सपोर्ट जोन। ये वाली ट्रेंड लाइन प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अभी कहाँ चलेंगे, बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और वही तमाशा, मतलब क्या बोला जाए, ठीक है, मतलब तमाशा ही है। मार्केट ने पहले गैप अप खोल करके यहाँ पर जो भी करना था कर लिया, देन आपको ट्रैप, उसके बाद पूरा दिन मार्केट आपका साइडवेज। सबको ये लगा कि चलो अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, एवरेजिंग में एवरेजिंग यहाँ पर करते रहे लोग, लेकिन मार्केट आपको सब जगह फंसाती रही, कोई फायदा नहीं होता, ऐसे में लॉस बहुत ज्यादा होता है। चलिए सिंपली क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे यहाँ पर, सिंपल समझिएगा। चलिए उठा लेते हैं ट्रेंड लाइन। ये देखिएगा, ये वाला जो टॉप आपको दिख रहा है, ऐसे करके आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना देना। अब आप बोलेंगे सर ये तो कटआउट हो गया। देखिए ऐसी जगह में कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती, अगर आपका कई जगह का आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ये आपका खींचना चाहिए, और इसको चाहे तो आप थोड़ा सा इस तरह से आप बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी करूँ और इसको ऐसे भी ले लूँ तो ये भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। चलिए, ये आपका ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लगभग यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके, नीचे का सपोर्ट, आप सपोर्ट आप बोलेंगे सर वो कैसे बनाना है, तो चलिए सपोर्ट लाइन भी आपको बना करके दे देते हैं। सबसे पहले तो आपका एक नीचे से सपोर्ट आ रहा है, वो सपोर्ट कौन सा है वो आप यहाँ पर बनाइए। चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाइए, एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कई कई सपोर्ट यहाँ से आप लीजिएगा, और ये वाला आप यहाँ पर एक सपोर्ट बना दीजिएगा। ये वाला आपका एक एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से एक सपोर्ट जोन है, ठीक। अब देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट मतलब पैरेलल लाइन में बनाते हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं, और ये वाला जो आज का लो लेवल था यहीं पर हम एक इसको ड्रा कर देते हैं, ये एज ए सपोर्ट है, और ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। देखिए अब सपोर्ट क्यों हुआ वैलिड, ये सपोर्ट वैलिड क्यों है चेक करिएगा। ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर आपका मार्केट ओपन होती, ये वापिस आपका क्या बना, सपोर्ट। तो ये आपके सपोर्ट वैलिड है। सपोर्ट कौन सा है, 54,400, इसको ध्यान रखना आप। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती, इसके ऊपर ये ऑपरेटर जल्दी नहीं निकलने देंगे। यहाँ से आपकी बहुत बड़ी सेलिंग आई है, जो कि लेवल आपका 55,000 के आसपास है। ओके, चलिए नीचे की बात कर लेते हैं वापिस। अगर अगर इसके नीचे ये जो सपोर्ट लाइन अभी आपको मैंने बनाया, जो कि 54,400 का है, मार्केट वापस इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो नेक्स्ट आपका ये सपोर्ट देख रहे हैं आप, ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना लीजिएगा, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 54,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। मेरी बात समझ में आई। चलिए ऊपर की बात कर लें। मार्केट जैसा कि यहाँ पर आपका बार बार इस तरह से देखिए, ये इस तरह से हायर हाई सॉरी लोअर लो लगाने की कोशिश किया है। अब इस लोअर लो को आप अगर 5 मिनट में जाते हैं ना, तो इस तरह से देखिएगा, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा इंट्राडे के लिए, इसके टॉप से ऐसे एक ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा। आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि भाई जब तक मार्केट आपका इस तरह से किसी हाई को एक ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करती, आपको सी की तरफ मतलब लॉन्ग की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा कन्फर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं,
आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसे सेम फिबोनाची उठाना है, फिबोनाची इसके हाई लेवल से इसके लो लेवल को मार्कआउट कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसको मार्कआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी रेजिस्टेंस का लेवल पता ही लग रहा होगा, ये वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल है और ये लेवल आपका कहाँ पर आ रहा है 54,600 के आसपास। तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता बड़े भाई तो आपको कोई जल्दबाजी लॉन्ग की तरफ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अरे समझ में आया, चलिए इसको डिलीट मार देते हैं। तो सिंपल समझिएगा कि मार्केट अगर यहाँ से इस तरह से आपका लोअर लो बना रही है तो डायरेक्शन आपका क्या है, नीचे की तरफ का है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ आपका मूवमेंट मिल सकता है। बाकी अगर ये वाला ब्रेकआउट करके इस तरह से करेगा, देखिए ये वाला आपका ट्रैपिंग जोन होगा, कब तक, जब तक 54,600 के ऊपर नहीं निकलता आपका बैंक निफ्टी। क्लियर हुआ ना? चलिए यह ध्यान रखना। बाकी हाँ, अगर 54,600 के ऊपर निकल करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप तैयार रहना, आपका फिर 54,800 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये दोनों हो गए कंफर्म। गैप अप गैप डाउन के केस में जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन ही खुल करके इसके नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर ये वाले सपोर्ट के लिए निकलेंगे मार्केट में। गैप अप खुल करके अगर ये 0.61 का लेवल जो आपको मैंने बताया, जो कि आपका 54,600 है, अगर इसके ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पर बैठना है। चलिए ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। सेंसेक्स में चलते हैं, सिंपल, जो कि आपका कल एक्सपायरी है, क्या आपको प्लान करना चाहिए। सो अपन देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है। एक चीज ध्यान रखें, सेंसेक्स में ये चार्ट बताने से पहले आपका जो बिक्स अभी चल रहा है ना, वो अंडर 11 के चल रहा है, मतलब 10 पॉइंट कुछ आपका बिक्स चल रहा है। ये जो विक्स आपका क्षेत्र होता नहीं है, विक्स आपका, इसमें मार्केट क्या करती है कि बहुत ही स्लो मूवमेंट आपका करती है, ये आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट गैप ओपन हो जाएगी चाहे गैप डाउन ओपन हो जाएगी, उसके बाद पूरा दिन आपको इसी तरह से आपको तड़पाती रहेगी, क्योंकि ये बिक्स का, जब आपका बिक्स लो पॉइंट में होता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। जब बिक्स आपका फटेगा, एक चीज ध्यान रखना, तो मार्केट आपकी एक तरफा मूवमेंट किसी भी तरह को खतरनाक करने वाली है। और ये अक्सर आप देख लेना, जब बिक्स आपका यहाँ पर 9-10 के आसपास आता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है। और ये आपको पहले से इंडिकेशन यहाँ पर मिल जाता है कि मार्केट किसी न किसी तरह फटने वाला है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कल ही हो जाएगा, परसों हो जाए, हो सकता है आपका 5 से 6 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, बट किसी न किसी एक डायरेक्शन में मार्केट आपकी जाने के लिए तैयार है। ये आप पहले से ध्यान रखिएगा, ये आपका बिक्स इंडिकेट कर रहा है, ओके। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेंसेक्स में आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप अगर हीरो जीरो करते हैं, देखिए हीरो जीरो के लिए सबसे बेसिक फंडा मैंने आपको पहले बता रखा है, 1000 से ज्यादा नो कैपिटल यूज, ठीक है। सिंपल, कोई कैपिटल आप वहां पर 1000 से ज्यादा यूज ना करें, चाहे आपको यहाँ पर 10 रुपए का ऑप्शन मिल रहा हो, चाहे आपका 20 रुपए का ऑप्शन मिल रहा हो, चाहे आपका 5 रुपए का मिल रहा हो। अगर आपको यहाँ पर 20 रुपए का मिल रहा है तो मल्टीपल आप क्वांटिटी अपना उस हिसाब से करें जो कि आपका 1000 रुपए में आ जाए, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। अब ये क्यों मैं बोलता हूं बार बार, देखिए आपने कोई देखा होगा जब आप यहाँ पर कम कैपिटल आप लगाते हैं, वहां पर आप बने रहते हैं मार्केट के अंदर, और आप जानते हैं कि अगर सही आप डायरेक्शन में बैठे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपका मूवमेंट जरूर करने की कोशिश करता है, और 10 वाला जो आपका प्रीमियम है वो कई बार आपका भागने की कोशिश करता है, मे बी डबल ट्रिपल जो भी होने जरूर को। तो अगर आपने कम कैपिटल लगाया तो आप यहाँ पर चांस है कि देखिए हो सकता है आप यहाँ पर एक वहां पर जा पाए, कहां तक, जहां आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपने ज्यादा लगा दिया, मैं मानता हूं ज्यादा में पैसा तो है, लेकिन दोस्त लॉस भी आपका बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए अगर आप स्कैल्पर हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, स्कैल्पर तो भाई 2-3 पॉइंट में भी खुश रहता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, अगर स्कैल्पर के अपोजिट मार्केट घूम गई ना, अगर वो निकला नहीं तो फिर उसके फिर लेने के देने पड़ते हैं। इसलिए स्कैल्पिंग आप करते हैं, आप ओवर क्वांटिटी जो भी करें, तो फिर आप क्लियर ये अपना डिसीजन रखिए यार कि ठीक है मेरे को 5 ही पॉइंट लेना, मेरे को 3 पॉइंट लेना। अगर 3 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा बहुत अच्छी बात है, 3 पॉइंट का लॉस हो जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर आपको लॉस में नहीं बैठना है ज्यादा, अगर आप बैठेंगे ना तो फिर वो आपकी लंका लगा देगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फाइनली आपको यहाँ पर मार्केट ने क्या डायरेक्शन दिया है, देखिए आपका मार्केट ने डायरेक्शन दिया है कि नीचे के लिए। लेकिन इसी केस में क्या होता है, मार्केट में आपको ट्रैप करके सबको यहाँ पर पुट में फंसा करके और मार्केट यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश करता है। ये मैंने आपको एक दिन पहले बताया था और आज फिर बता रहा हूं, ये कोशिश इनकी जरूर रहेगी। लेकिन ये कोशिश कब कामयाब होगी इनकी, तब जब आपका ये वाला लेवल, यहां से आपका ये लेवल आपका क्लियर करे तब। कौन सा लेवल आपका सेंसेक्स में, ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा होगा 81,500 वाला, ठीक है। कौन सा लेवल, 81,500, ठीक है। 81,500 वाला लेवल अगर आपका ये क्लियर करता है, जो कि 0.61 का है,
तो फिर मे भी देखिए इस तरह से जो आपका यहाँ पर एक चार्ट इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा होगा, देखिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का, तो आपका फिर मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जो आपका 81,700, देन आपका 81,970 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। प्लीज इन दोनों को नोट करें। कहाँ कहाँ बताया मैं आपको रेजिस्टेंस, ये देखिएगा मैंने नोट भी किया हुआ है। ये वाला 81,600, 81,753, देन आपका 81,990 या 80 के आसपास तक का, ठीक है, ये ऊपर का। प्लीज याद रखें, चूंकि मार्केट क्या करती है, जब भी अगर आपका 0.61 के लेवल को क्लियर करती है ना, तो ये एक बार एक कोशिश जरूर करती है कि वो अपने एक तो हाई को ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो हाई में भी आपको यहाँ पर अच्छा लेवल है, ये भी आपको मिल सकता है। तो इसके बाद अगर ये हाई को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पर तैयारी फिर अपना कर लेना नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी जब तक इस लेवल को आपको देखिए क्लियर नहीं करता ना, इस लेवल को आपको क्लियर नहीं करता, तो प्लीज आप यहाँ पर हड़बड़ी में कोई भी यहाँ पर लॉन्ग की तरफ पोजीशन की कोशिश ना करें। हाँ, आपको अगर ये सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखे, वापिस आपको नीचे तरफ आए, ये मैं आपको ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ, तो फिर ठीक है, हम यहाँ पर फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। और ये सपोर्ट कहाँ पर है आपका, ये बना लीजिएगा। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, वापिस आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये सपोर्ट लाइन ड्रा कर लेना है नीचे की तरफ, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन ड्रा करिएगा। अब दूसरी सपोर्ट लाइन आपकी एक और बन रही है, वो यहाँ पर आपका ये देखिएगा एक्सटेंडर लाइन उठाएगा, इसके ये लो लेवल देखिए, ये वाले आपको दिख रहे हैं ना, अगर इधर से आप थोड़ा सा ऐसे कुछ करते हैं ना, ये देखिएगा, तो आपके कई जगह आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते हुए मार्केट आपके दिख रही है। यहाँ पर चेक करिए थोड़ा सा अच्छे से। अब आप बोलेंगे सर कहाँ कहाँ है, तो देख लीजिएगा, ये सपोर्ट था आपका, यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, इसके बाद मार्केट बूम करके ऊपर निकली, ठीक है, और यहाँ पर वापस आइए, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये बहुत जगह आपका मार्केट सपोर्ट ले रही, और यहीं पर लगभग थोड़ा सा पहले आपका ये ऊपर रह गई है। तो देखिए अगर लो को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर आपका एक ये सप्लाई सॉरी आपका डिमांड जोन भी है, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसके नीचे निकलेगा तो इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर आपका ऊपर निकलने की कोशिश करें। लेकिन अगर इस सपोर्ट का जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक आपको लो लेवल में यहाँ पर आपको पुट को अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर आपको इस एरिया में यहाँ पर कुछ शॉर्ट का पोजीशन मिले, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखना ये नीचे तक का। लेकिन अगर इस एरिया में नहीं मिलता, ये मान लीजिए कि इस तरह से कुछ आपका ये वाला पैटर्न बनाता है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर तैयारी करना है। ओके, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, आपके ऑप्शन के प्रीमियम ठीक ठाक हैं, किसके एक्सपायरी बेस पर आपके सेंसेक्स के ऑप्शन के प्रीमियम ठीक ठाक हैं। अगर ये मूवमेंट किसी तरफ करता है तो मैं तो कि आप देख लेना, जो 50-50 वाले आपके ऑप्शन होते हैं, जिनके बारे में मैंने कई बार जिक्र भी किया है आपके, और ये कब तक के, आपके 12 बजे से पहले तक के। उसके बाद आपका 2020 के नीचे वाले ऑप्शन कब होते हैं, जब आपका मतलब 2:30 बजे के बाद के, ठीक है, ये आपको वीडियो में बता रखा है। लेकिन चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप अपने लॉस को जरूर कंट्रोल करें। चलिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।